आज का हमारा टॉपिक हिंदी व्याकरण में शब्द, जो कि हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में कि शब्द क्या होता है और शब्द वेद के आधार कौन कौन से। तो पहले हम जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि शब्द और शब्द वेद के आधार कौन कौन से। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक व शब्दांतर समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घर, ये वर्णों का भेद है और जो शब्दांतर है, शब्दांतर समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द भेद के आधार, शब्द भेद के मुख्य रूप से 5 आधार होते हैं। उद्गम के आधार पर, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, रचना के आधार पर, यानी कि शब्दों की बनावट क्या है, किस बनावट में बने, कैसे शब्दों से मिलकर बने। उसके बाद प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। तो हमने कल पढ़ा था पहला उद्गम के आधार पर। उद्गम यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसे गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख, यानी कि गंगा जो हमारी नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, गोमुख से। उसी तरह जिन शब्दों की उत्पत्ति कहीं से भी हुई है उसको हम उद्गम शब्द कहते हैं। तो उद्गम के आधार पर मुख्य रूप से 5 आधार होते हैं उद्गम के। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशी शब्द, चौथा होता है विदेशी शब्द और पांचवा होता है संकर शब्द। तो हमने कल इन्हीं 5 के बारे में पढ़ा था। जैसे तत्सम शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाए, यानी कि प्रयुक्त होते हैं, जिनका कोई बदलाव नहीं हुआ, एज इट इज हिंदी के अंदर इनका प्रयोग किया जाने लगा। जैसे पवन है, नेत्र है, सूर्य है, कार्य है, ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में और हिंदी में मूल रूप में किया जाता है। उसके बाद तद्भव शब्द, तद्भव जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से बिगड़ गए, यानी कि जिनका असली जो रूप था उससे बिगड़कर हिंदी में प्रयोग करते हैं। संस्कृत में जो उनका मूल रूप था वो बिगड़कर जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, अर्थ उसका वही होता है, तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे सात, संस्कृत में इसको सप्तम बोलते थे। घोड़ा जिसको घोटक बोलते थे, दुग्ध जिसको दुग्ध बोला जाता है संस्कृत के अंदर। उसके बाद देसी, देसी आप नाम से पता रहता है इससे, देसी, देसी का मतलब है हमारे ही देश से, यानी कि हमारी ही भाषाओं से निकले हुए जो शब्द लोक भाषाओं से आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग लोक भाषाएं प्रचलन में, कहीं पे हरियाणवी बोली जाती है तो कहीं पे पंजाबी बोली जाती है। उन भाषाओं से जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा उनको हम देशी शब्द या जिसको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी, विदेशी जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज से आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश पर पहले पुर्तगालियों का कुछ क्षेत्र में शासन था, मुसलमानों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। तो उस समय
जो दूसरी भाषाओं के जो शब्द थे उनका प्रचलन आम बोलचाल में ज्यादा प्रयोग किया जाता, तो उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा उन्हीं शब्दों को। जैसे कॉलेज, अगर हिंदी में आप इसका देखें तो इसको महाविद्यालय बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, स्कूल, विद्यालय, पहले लोग इसको मदरसा भी बोलते थे। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग ज्यादातर हमारे भारतवर्ष में प्रयोग किया जाने लगा इन शब्दों का, तो हम इनको विदेशी या विदेशी शब्द से जानते हैं। उसके बाद संकर, जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं। संकर आप सभी जानते हैं, जैसे हाइब्रिड, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। साइंस वाले बच्चों ने पढ़ा भी है साइंस में ये कि हाइब्रिड क्या होता है। इन शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्ष का, तो वर्ष जो है वो संस्कृत का है, हिंदी में तो साल बोलते हैं। वर्ष गांठ, वर्ष का वर्ष है जो संस्कृत का है, और गांठ जो है वो है हिंदी का। टिकट है, टिकट जो शब्द है वो अंग्रेजी का है, घर जो है वो हिंदी का है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी का, इंग्लिश का शब्द है, और खाना जो है वो फारसी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो उसके बाद जो ये हमारे उद्गम के आधार पर जो भेद आए हैं, उसके बाद हमारा जो दूसरा है रचना के आधार। रचना का मतलब बनावट, कि इनकी बनावट कैसे बने, कैसे इन शब्दों को कैसे बनाया गया है। रचना के आधार पर मुख्य रूप से तीन भेद हैं। जैसे ये लिखे रूढ़, यौगिक और योग। ये तीन शब्द रूढ़, यौगिक और योग, ये तीन प्रकार होती है इसके अंदर। रूढ़, रूढ़ यानी कि जो शब्द अन्य शब्दों से मेल से न बने, यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति यानी कि जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से न बने और किसी वस्तु विशेष का अर्थ को प्रकट करते हैं। कोई भी वस्तु विशेष है उसके अर्थ को प्रकट करते हैं, तथा जिनका टुकड़ों का अर्थ नहीं होता। यानी कि अगर उस शब्द के हम टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के अंदर ये मैं आपको बताता हूं कुछ शब्द उदाहरण के तौर पर, जैसे पुस्तक, ये एक पुस्तक है। हम पुस्तक को टुकड़ों में बांटकर अर्थ नहीं निकाल सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आदमी, घोड़ा, कल, ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं, यानी कि जिनको हम टुकड़ों में बांटकर उनका अर्थ नहीं निकाल पाते। उसके बाद यौगिक, जैसे आपको सभी को नाम से ही पता है, यौगिक यानी कि योग का मतलब है जोड़ना। दूसरा जो हमारे यौगिक शब्द हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी कि दो शब्दों के मेल से एक शब्द की उत्पत्ति होती है, एक शब्द बनता है, उसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। इन शब्दों में एक शब्द एक रूढ़ शब्द के थे, यानी कि इनके अंदर एक तो रूढ़ होता है
और रूढ़ के अतिरिक्त प्रत्यय, उपसर्ग अथवा एक अन्य रूढ़ शब्द अवश्य होता है। यानी कि रूढ़ शब्द से अलग प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय की आप बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, अगर इसको हम वो करें तो विद्या प्लस में आएंगे, ये विद्यालय। तो इसका देखिए, विद्यालय, दूसरा देवदूत, देव प्लस दूत। जिनको हम टुकड़े कर सकते हैं और उनका अर्थ निकलता है। देव प्लस दूत यानी कि देव का दूत। विद्या महाविद्यालय, जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है, विद्यालय, विद्या का स्थल, विद्यालय। देशभक्ति, निर्मल, जैसे निर्मल वर्ण है जो, इसके हम अगर टुकड़े करें तो ये होता है। तीसरा जो इसका आता है योग, जो इसका तीसरा है। योग रूढ़ के अंदर आप इसके नाम से जैसे आपको पता लगता है, हमने पहले क्या पढ़ा, रूढ़, फिर यानी इन दोनों का लगता। योग रूढ़ जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने, यानी कि सार्थक खंडों के योग से बने होते हैं तथा अपने मूल रूप के अर्थ का बोध न कराकर, यानी कि जो उसका मूल रूप होता है, असली जो रूप होता है, उसका बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ प्राप्त हो, कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है। यानी कि जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बनते हैं तथा अपने मूल शब्दों के अर्थ का बोध न कराता, यानी कि उसका जो असली रूप है उसका बोध न कराकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसके अंदर किसी विशेष होता है, एक सामान्य अर्थ निकलता है और एक निकलता है विशेष अर्थ। सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ कि इसका सामान्य अर्थ क्या होगा और इसका विशेष अर्थ क्या होगा। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 मुख, ये तो इसका सामान्य रूप है, सामान्य अर्थ है, ठीक है। 10 प्लस आनंद, 10 मुख। रावण इसका विशेष है। आप 10 दशानन बोलते हैं तो आदमी विशेष रूप से समझ जाता है कि रावण के बारे में। उसके बाद लंबोदर, लंबा प्लस उदर, यानी कि लंबा पेट। गणेश जो है इसका विशेष रूप है। पंकज, पंक प्लस जय, कीचड़ में जन्मा, जिसका उदय कीचड़ में होता है, का पूर्व। तो कुछ और हैं, जैसे पीतांबर, जिसको पीला वस्त्र भी बोलते हैं, जो सामान्य अर्थ होता है, और पीतांबर का मतलब श्री कृष्ण भगवान। तो हमने आज का जो मुख्य रूप से शब्द में शब्द के भेद के जो आधार हैं, उनमें से उद्गम के आधार पर और रचना के आधार पर दो मुख्य भेद और उसके कौन कौन से आधार होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसका जो तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर, ये हम
कल पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर।